नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी प्रैक्टिस सेट का। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा है और यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल रूप से धातु कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर है 2 प्रकार की, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वह धातु होती है जो स्वतंत्र हो और यौगिक धातु वह धातु होती है जो स्वतंत्र ना हो या किसी प्रत्यय के मिलने से बनी हो। प्रश्न है कि ओखली का तत्सम क्या होगा? इसका सही उत्तर है उल्लूखन। इसके बाद प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी लिखा है। प्रश्न है कि आकर्षण में उपसर्ग क्या होगा? आकर्षण का विच्छेद करने पर आ धन कर्षण प्राप्त होता है, जिसमें आ उपसर्ग हो जाएगा, कर्षण प्रत्यय है, इसलिए आकर्षण में आ उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न है कि बरबय छंद का मात्रा क्रम क्या होगा? बरबय मात्रिक छंद है। प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है, मात्रा क्रम पूछ रहा है तो मतलब है कि बरबय मात्रिक छंद है। बरबय का मात्रिक छंद है 12-7 12-7, अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होंगी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होंगी, 4 चरण के साथ 38 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है? पर्यावरण का विच्छेद करने पर परि धन आवरण प्राप्त होता है, जिसमें परि का जो अंतिम स्वर है वह है ई और आवरण का जो प्रारंभिक स्वर है वह है आ, और ई या हस्व ई और दीर्घ आ के मेल से हमको आ प्राप्त होता है, जो कि यड़ संधि का एक उदाहरण है। यह पर्यावरण में यड़ संधि है। ऋण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है मूर्धन्य। इसी प्रकार से का वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य और टा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य। यानी कि टा वर्ग और ऋण का उच्चारण स्थान एक ही है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। अगला प्रश्न है, बस पर राम बैठा है, वाक्य में कारक का भेद क्या होगा? वाक्य में अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर। प्रश्न है कि आप अच्छा लिखते हो, वाक्य में सर्वनाम का भेद है। आप अच्छा लिखते हो, आप जो कि निजवाचक सर्वनाम का शब्द है, इसलिए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न है संबर किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर है दानव का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बारिश बंद हुई वह चला गया, वाक्य का भेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि बारिश बंद हुई यदि इस भाग को एक वाक्य मान लिया जाए, वह चला गया इसको दूसरा भाग मान लिया जाए, तब हम पाएंगे कि कोई भी एक भाग दूसरे अर्थ के लिए दूसरे भाग पर निर्भर नहीं करता है। दोनों वाक्य अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र हैं, और जब दोनों वाक्य के भाग अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर ना होकर स्वतंत्र हो जाएं, तब वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य रखें तो मिश्रित वाक्य होगा। यदि यहाँ पर कोई भी एक भाग अपने अर्थ के लिए दूसरे भाग पर निर्भर हो जाता, तब यहाँ पर संयुक्त वाक्य ना होकर मिश्रित वाक्य होता। प्रश्न है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है द्विगु समास, क्योंकि सप्तऋषि में जो पहला पद है वह संख्यावाचक है, और जब किसी भी शब्द में पहला पद यदि संख्यावाचक हो जाएगा तब वहाँ पर द्विगु समास होता है। प्रश्न है कि जिसकी उपमा ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है, इसका सही उत्तर है अनुपम। प्रश्न है कि वाक्य में उद्देश्य का तात्पर्य
किससे होता है? इसका सही उत्तर है जिसके बारे में या जिससे संबंधित चर्चा की जाए। जिससे संबंधित या जिसके बारे में चर्चा की जाएगी उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो चर्चा की जाएगी या जो बात की जाएगी उसे विधेय कहते हैं। प्रश्न है कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि जब पंक्ति के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हों, जैसे कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, जब क्रिया की जा रही होती है उसको वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया हो चुकी हो उसको भूतकाल कहते हैं। और जब क्रिया होने की बात की जाए या होने की संभावना प्रकट की जाए तब भविष्यकाल होता है। प्रश्न है कि मेहनत से सफलता हासिल होती है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। वाक्य है मेहनत से सफलता हासिल होती है, वाक्य में सर्वनाम का भेद जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है मेहनत से सफलता हासिल, यानी या ये कहें कि मेहनत से सफलता हासिल होगी या सफलता जो है वह मेहनत के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि यह भारतीय तिरंगा झंडा है, वाक्य में विशेषण का भेद है। यह भारतीय तिरंगा झंडा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। और सांकेतिक विशेषण का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई वस्तु की तरफ इशारा करे, जैसे कि यह भारतीय तिरंगा है, मतलब जो तिरंगा है वह कैसा है? भारतीय तिरंगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।